नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टेंस बराबर टाइम प्लस वर्क होता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि टाइम कितने तरीके के होते हैं और वर्क कितने तरीके के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं टाइम। समय कितने प्रकार के होते हैं। जो अभी आप पढ़ रहे हैं वह समय चल रहा है, उसको बोलते हैं हम वर्तमान, जो अभी चल रहा है। और जो निकल चुका है उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। और जो आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, भविष्यकाल। चलिए तो इस तरीके से हम चलते हैं समय के साथ। तो समय होता है सबसे पहला जो चल रहा है हमारा, जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। ठीक है। और प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्तमान। ओके। चलिए दूसरा समय कौन सा होगा, जो निकल चुका है। कौन सा निकल गया, निकलने को हम क्या कहते हैं, पास्ट। ठीक है दोस्तों, पास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, भूतकाल। ठीक है। चलिए अब तीसरा समय कौन सा आता है, जो आने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलेंगे, भविष्य। जो आने वाला है वो हमारा क्या है, भविष्य। ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, समय के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। और तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बात समय की। अब आपने देख लिया समय 3 तरीके के होते हैं। अब हम चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया टेंस किन से मिलकर बना होता है, टाइम प्लस वर्क से। तो टाइम हमारे कौन कौन से हो गए, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, जो निकल चुका है वो भूतकाल, और जो आने वाला है वो क्या है, हमारा भविष्य काल। ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं वर्क। तो वर्क कितने प्रकार के होते हैं, देखिए वर्क भी अलग तरीके के होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहला वर्क होता है कंटिन्यूअस। कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है। और दूसरा, कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो लगातार किए जा रहे हैं, जो लगातार चल रहा है। पंखा चल रहा है तो पंखा चलता रहता है, ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अभी हम दूसरा काम कैसा होगा हमारा, परफेक्ट, जो एकदम सटीक होता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये क्या होगा, एकदम परफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा वर्क कितने तरीके के होते हैं तो आप बताएंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो बताएंगे। तो वो काम कौन सा हो गया आपका, एकदम परफेक्ट तरीके से आपने किया। ठीक है। इसी के साथ तीसरा काम कौन सा होता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट किस तरीके के काम होते हैं, जो अनिश्चित होते हैं, जिनका कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे कल हम क्या करेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है ना, आपने कुछ सोचा है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों। अब अगला काम कौन सा होता है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो काम हमारा परफेक्ट भी होता है और लगातार चलते भी होता है, मीन्स कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है दोस्तों, सही तरीके से चलता हुआ काम को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा टेंस के बारे में। टेंस किससे मिलकर बना होता है, टाइम और वर्क से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया टाइम कितने प्रकार के होते हैं और वर्क
कितने प्रकार के होते हैं। फिर से हम एक बार चलिए रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टाइम के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल जो गुजर चुका है, ठीक है। और तीसरा हमारा कौन सा हुआ, फ्यूचर टेंस, जो भविष्य, जो आने वाला है, कल आने वाला है, उसको हम बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। इसी तरीके से हम वर्क के आधार पर देखते हैं टेंसों को, ठीक है। काम कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है जो लगातार किए जा रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, वो होता है कंटिन्यूस। हम डेली पढ़ते हैं, लगातार हमें पढ़ना है, हमें परीक्षा में पास होना है, अगली क्लास में फिर जाना है, फिर पढ़ना है, ये क्या हुआ, कंटिन्यूस काम जो आपको रोज़ करना है, रोज़ आपको खाना है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, ठीक है, लगातार चलने वाला काम। अब कौन सा होता है, परफेक्ट काम कौन सा होता है, दूसरे नंबर पर हमने लिखा हुआ परफेक्ट मीन्स आपको कोई काम इतने अच्छे तरीके से आता है जिसको आप एकदम सही करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। जैसे आपको गाड़ी चलाना आती है, बाइक चलाना आती है बहुत ही अच्छी तरीके से, आप कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं करते हैं, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, आपको गाड़ी एकदम परफेक्ट तरीके से चलाना आती है, ठीक है दोस्तों। इंडेफिनिट तीसरे नंबर पे हमारा इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित होता है, जिसका कोई निश्चित नहीं है कि वो काम होगा भी या नहीं होगा। जैसे कल हम जा सकते हैं, ठीक है, तो ये कोई निश्चित नहीं हुआ, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, तो इस तरीके के काम को हम इंडेफिनिट वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब अंत में हम जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इस तरीके के काम होते हैं जो एकदम सही तरीके से और लगातार चलते जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपको रोज़ाना स्कूल जाना है, ठीक है, रोज़ आप स्कूल जाते हैं, आपकी प्रेजेंट लगती है, तो आप रोज़ स्कूल जाते हैं, सही तरीके से ड्रेस पहन के जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं, और आपकी अटेंडेंस लगती है रोज़ाना, तो ये क्या हुआ, सही तरीके से जाना परफेक्ट, और रोज़ाना अटेंडेंस लगती है कंटिन्यूस। ये रोज़ाना की प्रोसेस है, आप स्कूल जाएंगे अच्छे तरीके से और रोज़ाना आपकी अटेंडेंस लगेगी, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइम और वर्क के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आगे की क्लास में मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। हम बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, समझेंगे, और ज़रूर हम इंग्लिश में मार्क्स अच्छे लाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।